नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय तपन कुमार आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 68 वर्ष के हैं। 26 दिसंबर सन 24 अभी निकला है, तब आप यहाँ पहली बार यहाँ आए थे। जब तपन कुमार जी यहाँ सबसे पहली बार आए तो उनके क्या स्थितियाँ थी, क्या हालात थे उनके, मैं चाहता हूँ पब्लिक के सामने ये एक मैसेज बनकर सामने जाना चाहिए, ताकि कई लोगों के जीवन को बचाने में उनकी आवाज़ सहायक हो सके। जब आपको मैंने सबसे पहली बार देखा था तो तपन जी को मैंने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं देखा। डायलिसिस की शुरुआत होने वाली थी, लीवर में एक सिस्ट था, पित्त की थैली पूरी पथरियों से भरी हुई थी, और इसके अलावा इनके नाखून गल रहे थे, टूट जाया करते थे। मेरी इन बातों पर आपका क्या कहना है, और राष्ट्र के नाम, देश के नाम आप क्या संदेश दे सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में न केवल अपना दम तोड़ रहे हैं, वो तो बेचारे जा ही रहे हैं दुनिया से, बल्कि पीछे जो लोग बचे हैं उनके लिए अर्थव्यवस्था को समाप्त करके जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आपकी आवाज़ से देश के माहौल में एक तब्दीली आ जाए। कोशिश कीजिए तपन कुमार जी कि आप एक सच बातचीत को लोगों के सामने ला सकें। अगली आवाज़ तपन जी। नमस्कार, मैं तपन कुमार आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। दिसंबर में हमारा इलाज चल रहा था, लखनऊ के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ जो है दिसंबर में कह दिए कि आपका जो है क्रिएटिन 7.85 हो गया, आप फिस्टुला लगवा लीजिए, नहीं तो आप गए, ऐसे ही शब्द था। जबकि बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो मैं वहाँ छोड़ दिया। मैं आया वैद्य जी के पास। आज की डेट में मैंने 17 तारीख को ये हमारा 5 पे आ गया है क्रिएटिन। नाखून हमारा फट जाता था, बहुत जोरदार तालियां। नाखून हमारा साल भर से ये गल जाता था। देखिए ये अब 100% ठीक हो गया। मुझको भी नहीं मालूम, मैं नाखून बनाया तो मैं कहा कि क्या हो गया। खैर मगर नाखून आपके बिल्कुल सही हो गया, एकदम सही हो गया। नहीं तो हमेशा फट जाता रहा, जेब में हाथ डालते रहे लग जाता रहा, बहुत दर्द होता रहा, खून निकलता था। उसके बाद हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन था 21 mm का, वो घट के आज की डेट में 8.5 हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जबकि लोग ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए तो इसको सिर्फ और सिर्फ गॉल ब्लैडर को आपके निकालना पड़ता है। ये मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, ना हमारा कोई दावा ना कोई वादा, लेकिन ये तपन जी कह रहे हैं। क्या था 21 mm का, दोबारा बताइए। 21 mm था, और जब मैं आपसे कहा, आपने ये शब्द कहा था कि 21 से 41 हो जाए, ऑपरेशन कभी मत कराना। तो मैं कहा ठीक है। आज की डेट में वो 8.5 है, जबकि हमारे सब लोग कहते कि नहीं ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो तुमको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं। लीवर में थोड़ा सिस्ट था, वो भी हमारा कम हो गया है। वहाँ गैस्ट्रो वाले, लखनऊ वाले जो DM डॉक्टर, उन्होंने कहा कि आप जो बायोप्सी करा लीजिए, नहीं तो आप गए। मैं कहा बायोप्सी नहीं कराऊंगा। मैं चला दिसंबर में, उसके 4 दिन के बाद ही, ये बात है 7-20 दिसंबर की, यहाँ आके बस स्वस्थ हूँ। बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। देखिए, ये तपन जी का ये आत्मविश्वास, ये दृढ़ विश्वास था कि मैं, देखिए, ये डिसीजन व्यक्ति को लेना होता है। आपको ये पता नहीं होता कि बहुत सारे डिसीजन आपके पास होते हैं, कोई आपके घर नहीं आ रहा है। आप किसी भी चिकित्सक को दोष नहीं दे सकते। आप किसी भी चिकित्सक को दोष, कोई आपके घर नहीं गया था आपका ऑपरेशन करने, कोई आपको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं ले गया था, लेकिन आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी अक्लमंदी, वो आपको बचाने में, आपके परिवार को बचाने में, आपकी अर्थव्यवस्था को बचाने में, वो बड़ी एक उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तपन जी, मैं एक बात कहूँगा, आपकी उम्र जो 68 है, और आपको ये सारी चीज़ें उम्र के इस पड़ाव पर आकर आपको ये महसूस कराया उसने
क्योंकि आपके मुंह से ये आवाज़ को निकालना होगा उस परमात्मा ने, और आपके मुंह की इस आवाज़ से लोगों तक एक मैसेज देना होगा हिमालय की उस सत्ता ने। तो आप आज गौमूत्र क्रांति में खड़े होकर तमाम लोगों के बीच में, ये वीडियो बंद कमरों में हमारे वहाँ नहीं बनता, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। आप हापुड़ से आए हुए हैं, क्या नाम है? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा हापुड़ से हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। नाम बताइए। गोपा श्रीवास्तव। गोपा श्रीवास्तव ये हैं, दिल्ली से हैं। आप काशीपुर से, बहन जी नाम बताएं। हरीश कुमार। हरीश कुमार जी आप काशीपुर से हैं। कई लोगों के साथ, आप कहाँ से हैं? टनकपुर से आप हैं, क्या नाम है? राजकुमार शर्मा जी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, ये सब के सामने इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। और मेरा अपना मानना है कि देखिए इतनी सब चीज़ें जब किसी एक व्यक्ति के शरीर में हो जाए तो वो होपलेस हो जाता है, उसका मनोबल और आत्मबल गिर जाता है कि मेरा तो लीवर भी गया, मेरी तो पित्त की थैली भी गई, मेरा तो क्रेटेनाइन बढ़ के किडनी भी गई, और इसके अलावा ये न मालूम मुझे क्या बीमारी हो गई कि मेरे नाखून गलने लगे हैं और मैं जेब में हाथ डालता हूँ तो ब्लीडिंग होती है। तो जब ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ हो जाए, मेरा आपसे कहने का मतलब, मेरा अपने दर्शकों को ये बताने का मतलब है कि ये हतोत्साहित और निराश और ज़िंदगी में उदासीनता के सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट है फाइट करने का। और फाइट कैसे? आप तपन जी आपने फाइट किया है और आपने लड़ कर के एक रिजल्ट को लिया है जो आप पब्लिक के सामने बता रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है कि जो जीवन मरण के प्रश्न को समाप्त करता है। क्योंकि जब व्यक्ति इस कंडीशन में आ जाता है, क्या आपसे क्या कहा जाता कि डायलिसिस होगा? डायलिसिस में हमसे तो कहा गया कि आप जो फिस्टूला लगवा लीजिए और डायलिसिस की शुरुआत कर दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो फिस्टूला नहीं लगाएंगे, डायलिसिस कराएंगे, भले हम मर जाएं। आपका नाम जानते रहे, आ गए आपके यहाँ दूसरे दिन टिकट कटा के। काफ़ी दूर रहता है लेकिन तो भी जो है हमको विश्वास था कि हाँ मैं ठीक भी हो जाऊँगा। उसके बाद ठीक ही है। चलिए, आज आप पब्लिक के सामने इतना सारा का सारा मैसेज आप देने आए हैं, जबकि देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम पब्लिकली कह रहे हैं, हमने जब तपन जी यहाँ आए थे आपसे कभी कोई वादा नहीं किया, हमने कभी कोई दावा नहीं किया कि इन पूरे कामों को हम करेंगे। हम सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि यदि उसको ठीक फील हो तो वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर विजिट करे और जो हमसे मदद होगी हम उसकी मदद करेंगे। हमारे वहाँ कोई दावा या किसी भी प्रकार का वादा नहीं किया जाता, क्योंकि दावा या वादा करना मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक व्यापार की परंपरा को जन्म देता है। और हम चाहते हैं कि किसी के भी शरीर से व्यापार की जैसी प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार तो कई तरीके से करके आदमी धन को अर्जित कर सकता है, लेकिन किसी के शरीर के साथ व्यापार होना मैं समझता हूँ दुनिया में इससे गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिश्ता जो समाप्त हो रहा है उसको हम दोबारा नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमने किसी बगैर दावे के और बगैर किसी वादे के हम शुरू हुए, लेकिन ये मैं आपके ऊपर भी ईश्वर का आशीर्वाद मानूंगा, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा मानूंगा और हिमालय के योगियों का साक्षात इस धरती पर जो आशीर्वाद है उसकी अनुकंपा मैं आप लोग पर मानता हूँ कि ये जो रिजल्ट, इतने बड़े रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इस सब के लिए हिमालय की सत्ता को मेरा प्रणाम है, हिमालय के योगियों को मेरा प्रणाम है, और उत्तराखंड की इस धरती को, इस पावन धरती को जहाँ कंकर कंकर में शंकर का वास होता है, जहाँ के हर नदी नाले का संबंध किसी न किसी देवी देवता से होता है, मैं अपनी इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी वाणी पर विराम देते हुए जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड कहूँगा।